साल 1976। एक नौजवान जो खुद एक्टिंग का कोर्स करके आया था, लेकिन किस्मत ने उसे कैमरे के पीछे खड़ा कर दिया। नाम था सुभाष घई। उनकी पहली फिल्म थी कालीचरण। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपने दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को चुना। उस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा की छवि एक विलन की थी, लेकिन सुभाष घई ने उनमें वो हीरो देखा जिसे दुनिया ने नकार दिया था। कालीचरण सुपरहिट रही और रातों रात सुभाष घई एक भरोसेमंद नाम बन गए। लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। इसके तुरंत बाद आई विश्वनाथ। इस फिल्म के संवादों ने शत्रुघ्न सिन्हा को सुपरस्टार बना दिया और सुभाष घई को इंडस्ट्री का नया सुल्तान। इन दो फिल्मों ने घई साहब के अंदर वो आत्मविश्वास भर दिया कि वो अब बड़े सितारों के साथ माइंड गेम्स खेलने के लिए तैयार थे। सुभाष घई सिर्फ एक्शन फिल्में नहीं बना रहे थे, वो म्यूजिकल थ्रिलर के उस्ताद बनते जा रहे थे। 1980 में आई फिल्म कर्ज। आज भी जब इस फिल्म का संगीत बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋषि कपूर, जिन्हें अब तक सिर्फ एक रोमांटिक चॉकलेट बॉय माना जाता था, उन्हें घई साहब ने एक इंटेंस पुनर्जन्म वाली भूमिका में पेश किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सुभाष घई के लिए एक्टर्स सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि वो मिट्टी थे जिन्हें वो अपने हिसाब से ढालना जानते थे। कर्ज ने ऋषि कपूर को एक अलग पहचान दी, लेकिन सुभाष घई के मन में एक्टर्स की श्रेणियां का निर्माण तभी से शुरू हुआ। उनके लिए ऋषि कपूर एक नेचुरल थे, लेकिन क्या वो महान थे? इसका जवाब घई साहब ने दशकों बाद अब दिया। 1986 में आई कर्मा। ये फिल्म नहीं, भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। एक तरफ थे अभिनय के सम्राट दिलीप कुमार और दूसरी तरफ एक नया लड़का जो अपनी आंखों से खौफ पैदा करता है, अनुपम खेर। सुभाष घई बताते हैं कि इस फिल्म के दौरान उन्होंने दिलीप कुमार की उस शक्ति को करीब से देखा जिसे वो ग्रेटनेस कहते हैं। एक सीन में दिलीप कुमार को अनुपम खेर को थप्पड़ मारना था, लेकिन घई साहब के अनुसार कर्मा सिर्फ दिलीप साहब की नहीं, बल्कि नूतन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और श्रीदेवी जैसे सितारों के एक सही मिश्रण की जीत थी। यही से सुभाष घई ने समझा कि एक डायरेक्टर का काम सिर्फ एक्शन बोलना नहीं, बल्कि सेट पर मौजूद ईगो को मैनेज करना। एक इंटरव्यू में जब अरबाज खान ने सुभाष घई से कलाकारों की काबिलियत पर सवाल किया, तो घई साहब ने एक ऐसी थ्योरी दी जो आज के दौर के एक्टर्स के लिए किसी कड़वी दवा से कम नहीं। उन्होंने कहा कि एक डायरेक्टर की नज़र में एक्टर 5 तरह के होते हैं: नॉन एक्टर, बैड एक्टर, एक्टर, गुड एक्टर और ग्रेट एक्टर। सुनने में ये बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन जब उन्होंने इन श्रेणियों में नाम डालने शुरू किए तो पूरी इंडस्ट्री हैरान रह गई। सबसे पहले बात करते हैं नॉन एक्टर की। सुभाष घई ने यहाँ बेबाकी से सौदागर फिल्म के विवेक मुश्रान का नाम लिया। घई साहब का मानना था कि विवेक को डायलॉग बोलने तक की समझ नहीं थी। वो बताते हैं कि जब विवेक मुश्रान दिग्गज कलाकार राजकुमार के सामने खड़े होते थे तो राजकुमार साहब को बहुत तकलीफ होती थी। एक मंजा हुआ कलाकार जब किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हो जिसे एक्टिंग की ABCD भी ना पता हो, तो सेट पर तनाव पैदा होना लाजमी है। लेकिन एक शोमैन का हुनर यही था कि उन्होंने उस नॉन एक्टर से भी इलू इलू जैसे नेशनल एंथम करवा लिया। इसके बाद श्रेणी आई बैड एक्टर की, और यहाँ नाम आया घई साहब के सबसे चहेते जग्गू दादा यानी जैकी श्रॉफ का। ये सुनने में शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि जैकी दादा तो सुपरस्टार रहे, लेकिन सुभाष घई के अनुसार शुरुआती दिनों में जैकी श्रॉफ को कोई भी सीन समझाओ तो वो घबरा जाते थे। उन्हें समझ में नहीं आता था कि कैमरे के सामने रिएक्ट कैसे करना है। जैकी श्रॉफ एक मशीन की तरह थे जिसे डायरेक्टर को बहुत मेहनत से ऑपरेट करना पड़ता था। घई साहब कहते हैं कि जैकी को उन्होंने अपनी मेहनत से स्टार बनाया, न कि उनकी अपनी एक्टिंग स्किल ने। अब बात आती है एक्टर की श्रेणी की, जिसमें उन्होंने रखा झक्कास अनिल कपूर को। सुभाष घई कहते हैं कि अनिल कपूर एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप जो भी कहो वो उसे सहजता से कर लेते थे, चाहे मेरी जंग का गंभीर वकील हो या राम लखन का टपोरी लखन। अनिल कपूर ने कभी डायरेक्टर को परेशान नहीं किया। अनिल कपूर एक मंजे हुए कलाकार हैं जिन्हें आप जो भी रोल दें वो उसे पूरी सफाई से निभा लेते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गुड एक्टर की श्रेणी पर पहुंचते हैं। यहाँ सुभाष घई ने 2 नाम लिए, ऋषि कपूर और शाहरुख खान। जी हाँ, आपने सही सुना। दुनिया जिसे किंग खान कहती है, सुभाष घई उन्हें सिर्फ एक गुड एक्टर मानते हैं।
उनके मुताबिक शाहरुख और ऋषि कपूर ऐसे कलाकार हैं जो स्क्रिप्ट में लिखे हुए सीन को अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। अगर सीन 10 नंबर का है तो ये उसे 12 नंबर तक ले जाते हैं। लेकिन क्या ये महानता की श्रेणी है? गई साहब कहते हैं नहीं, अभी एक पायदान और बाकी है। अंत में आती है वो श्रेणी जिसका सपना हर कलाकार देखता है, ग्रेट एक्टर। और इस सिंहासन पर सुभाष घई सिर्फ 2 ही नाम रखते हैं, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। घई साहब का तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि शाहरुख खान जैसे गुड एक्टर्स सीन को बेहतर बनाते हैं, लेकिन दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे ग्रेट एक्टर्स सीन को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाते हैं, जिसकी कल्पना डायरेक्टर ने भी नहीं की होती। चाहे वो कॉमेडी हो, ड्रामा हो, एक्शन हो या कोई बहुत बड़ा गहरा इमोशनल सीन, अमिताभ और दिलीप कुमार उस किरदार की आत्मा को पकड़ लेते हैं। सुभाष घई ने बताया कि दिलीप साहब के साथ काम करना एक आध्यात्मिक अनुभव की तरह था। वो सीन के पीछे का फिलोसॉफी समझते थे। यही कारण है कि सौदागर और शक्ति जैसी फिल्में आज भी अभिनय की टेक्स्ट बुक मानी जाती है। इंटरव्यू का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब सुभाष घई ने डायरेक्टर और एक्टर के रिश्ते को परिभाषित किया। उन्होंने कहा, एक्टर एक बच्चे की तरह होता है और डायरेक्टर एक माँ की तरह। एक माँ को पता होता है कि उसका कौन सा बच्चा कमज़ोर है और कौन सा होनहार। उसे सबको एक समान प्यार देना पड़ता है ताकि फिल्म रूपी घर सही से चले। घई साहब ने स्वीकार किया कि भले ही वो किसी एक्टर को निजी तौर पर पसंद करे या ना करे, या उसकी एक्टिंग खराब ही क्यों ना हो, उसे संभालना और पर्दे पर हीरो दिखाना उनकी जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि जैकी श्रॉफ जैसे बड़े एक्टर भी सुभाष घई की फिल्मों में लेजेंड बनकर उभरे। बात अगर महानता की हो और हम साल 1991 की फिल्म सौदागर का जिक्र न करें तो ये बेइंसाफ़ी होगी। सुभाष घई ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना पूरा बॉलीवुड कर रहा था। 2 ऐसे दिग्गज को एक साथ लाना जो सालों से एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, दिलीप कुमार और राजकुमार। घई साहब बताते हैं कि इन दोनों के बीच काम करना आग और बर्फ के बीच रास्ता बनाने जैसा था। जहाँ दिलीप कुमार ग्रेट एक्टर की श्रेणी में थे, वही राजकुमार साहब का अपना एक अलग स्वैग और स्टाइल था। सुभाष घई ने एक रोचक किस्सा साझा किया कि कैसे राजकुमार साहब को इस फिल्म के लिए मनाया गया। जब घई साहब ने उन्हें बताया कि दिलीप कुमार इस फिल्म में हैं, तो राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि हमारे बाद अगर कोई एक्टर है तो वो है दिलीप कुमार। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि घई साहब ने इन दोनों सितारों के बीच की ईगो को कैसे मैनेज किया। उन्होंने सेट पर दोनों को बराबर की इज्जत दी, लेकिन एक्टिंग के मामले में वो हमेशा दिलीप साहब की उस गहराई के कायल रहे जो बिना बोले भी आंखों से कहानी कह देते थे। सौदागर की सफलता के बाद सुभाष घई ने भारतीय सिनेमा को एक नया एंटी हीरो दिया, बल्लू बलराम। फिल्म थी खलनायक। इस फिल्म ने न केवल संजय दत्त के करियर को एक नई दिशा दी, बल्कि बॉलीवुड में हीरो के विलन बनने का एक नया ट्रेंड सेट किया। घई साहब के अनुसार संजय दत्त के अंदर रॉ एनर्जी थी। वो उन्हें अनिल कपूर की तरह मेथड एक्टर नहीं मानते थे, लेकिन उनमें पर्दे पर छा जाने वाली एक पर्सनालिटी थी। इसी फिल्म का गाना चोली के पीछे क्या है विवादों में रहा। कई लोगों ने इसे अश्लील कहा, लेकिन घई साहब इसे अपनी फिल्म की आत्मा मानते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में साफ किया कि एक डायरेक्टर को समाज की सोच से 2 कदम आगे होना चाहिए। इसी फिल्म की सफलता ने बाद में शाहरुख खान के लिए बाजीगर और डर जैसी फिल्मों के रास्ते खोले। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जिसे लेकर अक्सर बहस होती है। शाहरुख खान को गुड एक्टर कहना कई लोगों को चुभ सकता है, लेकिन घई साहब का तर्क परदेस के अनुभव से आता है। 1997 में जब परदेस बने, तब शाहरुख खान एक बड़े स्टार बन चुके थे। घई साहब बताते हैं कि शाहरुख के अंदर एक गजब की एनर्जी है। वो सेट पर कभी थकते नहीं, लेकिन परदेस में अर्जुन का किरदार बहुत ही शांत और ठहराव वाला था। घई साहब को शाहरुख को कंट्रोल करना पड़ा। वो कहते हैं कि शाहरुख अपनी तरफ से बहुत कुछ ऐड करना चाहते थे, जो एक गुड एक्टर की निशानी है। लेकिन ग्रेटनेस तब आती है जब आप बिना कुछ किए भी उस सीन के केंद्र बन जाए, जैसा उन्होंने दिलीप साहब में देखा था। 90 के दशक के आखिर में सुभाष घई ने ताल जैसी म्यूजिकल मास्टरपीस दी। AR रहमान का संगीत और ऐश्वर्या राय की खूबसूरती ने इस फिल्म को अमर बना दिया। यहाँ भी घई साहब ने अनिल कपूर को एक नए कॉमिक ग्रे शेड में पेश किया। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, सिनेमा की तकनीक बदली। साल 2001 में आई यादें
और उसके बाद किसना या युवराज। घई साहब ने खुद स्वीकार किया कि शायद वह बदलते वक्त के साथ कदम से कदम नहीं मिला पाए। 2014 की कांची उनकी आखिरी बड़ी कोशिश थी, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। बॉलीवुड के इतिहास में केवल 2 ही लोगों को शोमैन का खिताब मिला, पहले राज कपूर और दूसरे सुभाष घई। घई साहब का यह इंटरव्यू हमें ये सिखाता है कि सफलता केवल बॉक्स ऑफिस नंबरों से नहीं, बल्कि उस नज़रिए से आता है जो किसी नॉन एक्टर को भी स्टार बना सके। दिलीप कुमार की महानता, अमिताभ बच्चन का अनुशासन और शाहरुख खान का जुनून, इन सबको एक धागे में पिरोने वाला वो जौहरी आज भी मानता है कि फिल्में दिमाग से नहीं, दिल से बनती है। सुभाष घई आज भले ही फिल्में डायरेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन उनकी एकेडमी के ज़रिए वो आज भी नए कलाकारों को ग्रेट बनने की शिक्षा दे रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शाहरुख खान को गुड एक्टर की श्रेणी में रखना सही है, या आपके हिसाब से वो भी दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की तरह ग्रेट है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।